इमेज फॉर्मेशन वाई ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके 6 केसेस होते हैं बेटा, 6 केसेस। 6 केसेस का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है वो अलग अलग होती है। समझ में आ गया? पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। पहले इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ाया गया है, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया गया है, फिर मिरर के बारे में पढ़ाया गया है, फिर मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक। फिर बाद में आएगा रिफ्रैक्शन, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं अलग अलग पोर्शन के अलग अलग। समझ में आ गया? तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों आप सभी जानते हो कॉनकेव मिरर होता कैसा है, ध्यान से देखते रहना। आज ये क्या है? पॉलिश सरफेस है। एक ही फिगर में अलग अलग चीजें। बाहर साइड क्या है? पॉलिश सरफेस है। सर बार बार वही चीज आप पढ़ा रहे हो, एक ही सेम डायग्राम नहीं। अभी तुम देखना यहाँ पे, इधर क्या है? रिफ्लेक्शन है। आज अभी नई चीजें मिलेंगी आपको। ये क्या है बच्चों? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया? ये क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है इस पोजीशन पे, ठीक। ये वाला क्या होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। होता है या नहीं होता है? इस साइड वाला क्या होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। आई बात समझ में सभी को? ठीक। यहां पे इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। इस साइड इमेज कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड, ये तो कंडीशन किसकी हो गई? किसकी हो गई? कॉनकेव मिरर की। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने आपको एक रूल्स पढ़ाया था। देखो फोकस, फोकस के बारे में क्या बताया था हमने कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली कहानी ये है, पहला रूल ये कहता है कि जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो कहां से पास होगी? फोकस से, ठीक। इसी में दूसरा रूल क्या कहता है? ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल ये कहता है कि जब लाइट रे फोकस से पास हो, कहां से पास हो रही हो? तो वो क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आई बात समझ में? दोनों में कहानी समझ में आ रही है कि जब पहला क्या है? लाइट रे फोकस से पास हो रही है, किसके पहला रूल क्या है? जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो, कहां से पास होगी? फोकस से। और दूसरा क्या है? लाइट रे फोकस से पास होगी, किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। उल्टा है। समझ में आ गया? अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, फोकस से जाएगी। फोकस से जा रही है तो किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस की। तीसरा रूल सुनो, तीसरी चीज, तीसरा ये है, व्हेन द लाइट रे passes from center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात आई समझ में? अब सीन क्या होगा? कुछ नहीं, सीन सेम है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि अंदर साइड पॉलिश, बाहर साइड रिफ्लेक्शन, पी एफ सी। अब मैंने क्या सीन किया है इसमें? इस बार हमने लाइट रे कहां से पास करा दी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेम पाथ में क्या हो जाएगी? रिटर्न बैक हो जाएगी। आई तो आर चली गई। समझ में आ गया? सेम सीन कौन सा होगा? जब लाइट रे नॉर्मल से पास होती है, नॉर्मली पास होती है कोई भी प्लेन सरफेस पे, तो वो सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाती है, बता चुका हूं मैं। लेकिन इसमें सीन ये है कि जब लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, या जब भी लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो वो सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाएगी विद द सेम एंगल। क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ये बताता है कि जहां कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने की दो कंडीशन है। पहला कि दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पे, और जो उन दोनों के बीच का जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई?
डन कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, सेम एंगल पे लाइट रे पास होगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई लाइट तो आई सेम उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो गई आर पे। समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, तीसरी कंडीशन ये है कि सुनो डी वाला, तीसरी कंडीशन है व्हेन द लाइट रे passes from पोल। कहां से पास की जा रही है, कहानी समझ में आ रही है आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? जिसको ना आए कमेंट में टाइप करके बता देना, बाद में उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, पोल, ये क्या है बेटा, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया, लाइट को पास करा दिया कहां से, पोल से। तो पोल से पास कराने पे आई आर गई। ये क्या है, नॉर्मली, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, समझ में आ गया कि ये प्लेन सरफेस था, ठीक। यहां पे लाइट रे नॉर्मली पास कराई हमने, या फिर मान लो ये नॉर्मल है, सही नहीं बना यार, ये नॉर्मल है, लाइट रे आई आर चली गई, आई आर चली गई, ये क्या है, नॉर्मल है। सेम चीज है, यहां पे क्या होगा, प्लेन सरफेस है, और यहां पे कैसा है, कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का मतलब समझते हो, चांद है कर्व में है, ठीक, कर्व चांदा है, चांदा कर्व में है। कर्व का मतलब होता है यू शेप या बी शेप। कर्व का मतलब क्या होता है, या तो यू शेप कोई डायग्राम होना चाहिए या बी शेप होना चाहिए, ये दोनों कर्व है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन ये थी कि प्लेन मिरर पे जब तीन अलग तरह से पोजीशन है कॉनकेव मिरर पे। पहला क्या है, हमने आपको बताया, पहला रूल ये है कि जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा, लाइट रे फोकस से पास है तो वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज पे आओ, जब लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास कराएंगे तो सेम पाथ पे, सेम एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी लाइट रे। समझ में आ गया। चौथा है कि जब लाइट को कहां से पास कराएंगे, पोल से। तो पोल का मतलब क्या है, ये देखो पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस से जब कोई लाइट रे टकराएगी तो वहां पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह। समझ में आ गया, ठीक है, डन कर दिया जाए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, ये टॉपिक अगर नहीं आ रहा है समझ में, या इसके रिगार्डिंग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कोई सा भी टॉपिक है जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहा है, आपको लग रहा है आपको टफ है वो आपके लिए, तो आप कमेंट में वो पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन कर देना। कोशिश करूंगा उस पर डिटेल प्लस इजी लैंग्वेज में आपके लिए वो वीडियो बना दूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।